कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5th, जो कि आज हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है। आज हमारा एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगा बच्चों, चैप्टर 7 भी फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए क्या कहना है इसमें। कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो जैसा कि हम चैप्टर 6 में भी पढ़ के आए हैं बच्चों, ये देखिए त्रिभुज ABC मैंने ड्रॉ करके रखा है। इसके शीर्ष A से मैंने इस तरह से एक माध्यिका खींची है, तो उसके द्वारा होगा क्या, ये जो दो त्रिभुज जो छोटे छोटे बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे और जब त्रिभुज आपस में बराबर होंगे तो उनका क्षेत्रफल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, राइट। अब हमें क्या कहा गया है, उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ABC हमें निर्देशांक दे रखे 4, -6, 3, -2 और 5, 2। तो हमें इन तीनों निर्देशांकों के द्वारा इन दोनों त्रिभुजों को आपस में बराबर बताना है। तो आया आपको समझ में। चलिए सबसे पहले हम निर्देशांक लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक दिया है हमें 4, -6, बी का निर्देशांक दिया है हमें 3, -2, देन सी का निर्देशांक दिया है 5, 2, राइट। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों। चलिए अब हम एक माध्यिका खींचते हैं बिंदु ए से। ये देखिए इस तरह से मैंने ये माध्यिका खींची है, इसे नाम दे देते हैं बिंदु डी। अब जब ये माध्यिका खींची है तो हम बोल सकते हैं जो BD है वो किसके बराबर होगा, DC के, और ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा, राइट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, हमें इन दोनों त्रिभुज को मतलब कि ABD और ACD इन दोनों त्रिभुज को आपस में क्या बताना है, बराबर बताना है। तो हमारे पास 3 निर्देशांक तो हैं बट बिंदु D के निर्देशांक हमारे पास नहीं है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बिंदु D के निर्देशांक निकालना पड़ेगा, फिर हम इन दोनों त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, राइट। और बिंदु D जो है वो BC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, चूंकि देखिए चूंकि D, BC का मध्य बिंदु है, इसीलिए D बराबर वही हमारा फॉर्मूला मध्य बिंदु निकालने का x1 + x2 डिवाइड में 2, y1 + y2 डिवाइड में 2। अब मैं बिंदु BC की बात कर रही हूँ क्योंकि D मध्य बिंदु निकालना है। तो ये मेरा x1 y1 हो जाएगा, ये मेरा x2 y2 हो जाएगा। मतलब 3 को हमें प्लस करना है 5 से, -2 को प्लस करना है 2 से, राइट। तो देखिए कैसे, D = यहाँ हो जाएगा हमारा 3 + 5 डिवाइड में 2, y1 हमारा -2 और y2 हमारा +2 डिवाइड में 2। तो D = 5 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 8, -2 में से +2 घटा देंगे तो 0 बचेगा। इसे आगे ही सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 8, तो ये आया हमारा, यहाँ पर देख लीजिए 4, 0 में 2 का डिवाइड करेंगे एटलीस्ट 0। तो ये हमारे D के निर्देशांक आ गए। क्या आ गए बच्चों, D के निर्देशांक। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4, 0, ठीक है। पहले 4 आएगा, कोमा में 0, ओके। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल = मैंने फॉर्मूला पहले आपको समझाया है और आप देख लीजिए। फॉर्मूला है हमारा x, नंबरिंग अभी नहीं लिख रही बच्चों, y - y प्लस x, y - y प्लस x, देन y - y, ब्रैकेट क्लोज। अब हम नंबरिंग करेंगे। मैंने आपको बताया था कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 1 2 3 और 3 नंबर ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ x1 लिया तो यहाँ x2 आएगा, 2 के बाद क्या आता है 3 के बाद वापस रिवर्स क्या आ जाएगा 1। अब x2 लिया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x3 के बाद आ जाएगा आपका 1 और 1 के बाद आ जाएगा 2। मैंने इस तरह से इजी ट्रिक में आपको पहले भी फॉर्मूला समझाया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, x1 x2 अलग कर लेते हैं ताकि हम वैल्यूज पुट करें किसका, ABD का, राइट। तो यह हो जाएगा हमारा x1, यह हो जाएगा हमारा y1। अगर मैं B की बात करूं तो यह हमारा x2, यह y2,
ये हमारा x3 और ये 0 y3 हो जाएगा, राइट। चलिए फटाफट वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 1.5 ब्रैकेट में x1, अगर x1 की बात करूँ तो आप 4 देख रहे हैं, आप फटाफट ड्रॉ में देखते जाइए। y2 की अगर बात करूँ तो माइनस का 2, जिसे हमें माइनस करना है y3 जो कि 0 है, प्लस x2 आ जाएगा हमारा 3 ब्रैकेट में, y3 हमारा 0 ब्रैकेट क्लोज, जिसे माइनस करना है y1 से, क्योंकि हमारा माइनस का है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट। अब x3 आप देख रहे हैं 4 दे रखा है हमें, y1 हो जाएगा बच्चों माइनस का 6, जिसे माइनस करना है y2 ये रहा हमारा माइनस का 2, सॉरी यहाँ पर माइनस लगाना भूल गई मैं, ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं, हमने कंप्लीटली लिख तो लिया है, अब ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। 4 ऐसा का ऐसा, -2 को 0 में से घटाओगे -2 आएगा, प्लस 3 ऐसा का ऐसा, यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, प्लस 4 ऐसा का ऐसा, यहाँ पर -6 तो है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था माइनस माइनस, ये माइनस का 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, राइट। अगले स्टेप में और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 2 क्या हो जाएगा 8, बट काय का आएगा बच्चों माइनस का। यहाँ पर ध्यान से देखिए 6 में 0 प्लस करेंगे 6 3 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात तो ब्रैकेट अगर सॉल्व करो 6 में से 2 गया 4, बट वो 4 किसका होगा माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16, राइट। अगली स्टेप में 1.5 ब्रैकेट में, अब क्या हो जाएगा 16 भी माइनस का और 8 भी माइनस का, माइनस माइनस होगा प्लस, माइनस का 24 प्लस का 18, राइट। अगली स्टेप यहीं पर सॉल्व कर रही हूँ मैं, 1.5 24 में से 18 गया तो बचा आपका माइनस का 6, अब कैंसिल करेंगे 2 3 6, तो एटलीस्ट वो काय का है माइनस का। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भी क्षेत्रफल होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या लिख देंगे हम, ABD का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 3 वर्ग मीटर, ठीक है। ऋणात्मक नहीं होता है, धनात्मक होता है, तो इसको मैंने धनात्मक बदल दिया। अब हम ले लेंगे त्रिभुज ADC का, इसका तो 3 वर्ग मीटर आया है, 3 वर्ग मात्रक आया, अब हम लेंगे ADC। तो पहले यहाँ पर ड्रॉ बना लेती हूँ मैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये देखिए छोटा सा ड्रॉ बनाया है, ये हो जाएगा हमारा A, ये हो जाएगा हमारा D, ये हो जाएगा C। A के निर्देशांक है बच्चों 4, माइनस का 6, D के निर्देशांक हमने निकाले थे 4, 0, C के निर्देशांक 5, 2। ये मैं क्यों कर रही हूँ रिटर्न, ताकि हमें फॉर्मूले में रिटर्न करने में, वैल्यूज पुट करने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये मेरा x1, ये y1, राइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x2, ये y2, और ये हमारा x3, ये y3। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, जिसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, का क्षेत्रफल, फॉर्मूला मैंने अभी समझाया था बच्चों, 1.5 आ जाएगा, राइट। ब्रैकेट में आ जाएगा x, क्या लिखेंगे हम, नंबरिंग करना मैंने आपको सिखाया है, प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई, प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज। चलिए सबसे पहले 1 2 3, x1 है तो x2 याद रखिएगा, 2 के बाद आपका आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 1, x3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, दैट्स क्लियर। चलिए अब फटाफट हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करके आंसर लाएंगे। देखिए x1 मेरा क्या है 4, राइट। y2 की अगर मैं बात करूँ तो y2 आप देख सकते हैं 2 दे रखा है मुझे, जिसे मुझे माइनस करना है y3 0 से, प्लस x2 हमारा हो जाएगा 5 ब्रैकेट में, y3 हो जाएगा हमारा 0, जिसे माइनस करना है y1 माइनस के 6 से, प्लस x3 हो जाएगा हमारा 4 ब्रैकेट में y1 माइनस का 6, देन y2 माइनस का 2, ब्रैकेट क्लोज। 1.5, अगली स्टेप में 2 से माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा, 4 2 8, प्लस यहाँ पे देखिएगा बच्चों 0 ऐसा का ऐसा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 ब्रैकेट है और दोनों में माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 6, प्लस 4। अब यहाँ पे भी वही बात हो गई, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन किसका आएगा
माइनस का, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ब्रैकेट क्लोज। अगली स्टेप में 1.5, 8 ऐसा का ऐसा प्लस 5 6 क्या आ जाएगा आपका 30, प्लस माइनस माइनस 8 4 32, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर ये माइनस का है बट ये दोनों तो प्लस के हैं, तो 38 माइनस 32। अगली स्टेप में 1.5, 38 में से 32 जाएगा, आपके पास बचेगा 6, कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 1 2, 2 3 6। तो यहाँ तो एटलीस्ट आपका आया है 3 वर्ग मात्रक। ये किसका क्षेत्रफल आया है बच्चों, त्रिभुज एडीसी का। अब देखो वो भी प्लस का 3 वर्ग मात्रक है और ये भी प्लस का 3 वर्ग मात्रक है, तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज, यही हमें फाइंड करना था, एबीडी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल के। आया आपको समझ में। तो अब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों के मध्य किसी शीर्ष से या किसी बिंदु से जब एक माध्यिका खींची जाती है तो 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है और उनका क्षेत्रफल भी क्या होता है बच्चों, बराबर। तो आया आपको समझ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।